बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हमारे इस्लामी तारीखी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस रोशन और मालूमाती वीडियो में हम इस सवाल को समझने की गहराई से कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सच है कि ईमान का सबसे बड़ा स्तून तमाम अंबिया की तज़ीम करना है, मुख्तलिफ अकायद में अंबिया की अहमियत को दरियाफ्त करना है और समझें कि इनका एहतराम किस तरह रूहानी एतकाद के निज़ाम का संग बुनियाद है। तारीखी सयाक व सबाक, सहाफ़ानी हवालों और मजहबी बसीरत के साथ अपने इल्म को तक़वियत बख्शने के लिए वीडियो को पूरी तरह देखें। मजहब, अकीदे और रूहानियत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन वीडियो साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। हम सूरह बकरा आयत नंबर 91 के हवाले से बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जब इनसे कहा जाए कि इन पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, तो कहते हैं कि हम इसी पर ईमान लाते हैं जो हमारे ऊपर नाज़िल किया गया और तौरात के अलावा दीगर का इनकार करते हैं, हालांकि वो कुरान भी हक है जिसके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाला है। ऐ महबूब, तुम फरमा दो कि ऐ यहूदियों, अगर तुम ईमान वाले थे तो फिर पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों शहीद करते थे। इस आयत में यहूदियों के एक और कबीह फेल बयान किया जा रहा है कि जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह ताला के नाज़िल की हुई तमाम किताबों पर ईमान लाओ, तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि हम सिर्फ तौरात पर ईमान लाएंगे जो कि हम पर नाज़िल हुई है। इससे इनका मकसद दिगर आसमानी किताबों और कुरान मजीद का इनकार करना था। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनका रद्द करते हुए फरमाया कि कुरान भी हक है और ये इन यहूदियों के पास मौजूद तौरात की तस्दीक करने वाला है। और जब तौरात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में खबरें मौजूद हैं और तुम तौरात पर ईमान लाने का दावेदार हो, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इन पर नाज़िल की गई किताब कुरान मजीद का इनकार क्यों करते हो। और ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन यहूदियों से फरमा दो कि अगर तुम तौरात पर ईमान लाने के इतने ही बड़े दावेदार हो, तो ये बताओ कि पहले तुम अंबिया कराम को क्यों शहीद करते थे, हालांकि तौरात में तो अंबिया कराम को शहीद करने से मना किया गया था। तो दोस्तों, इससे मालूम होने वाले अहकाम इस आयत से मालूम हुआ कि तमाम आसमानी किताबों पर और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर ईमान लाना जरूरी है और इनमें से एक का भी इनकार कुफ्र है। यूं ही तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाना जरूरी है और इनमें से एक का भी इनकार करना कुफ्र है। नंबर 2, अंबिया कराम की तज़ीम ईमान का रुकने आला है और इनकी तौहीन करना कुफ्र है। नंबर 3, अल्लाह ताला के नबी को शहीद करना कुफ्र है। नंबर 4, कुफ्र से राजी होना भी कुफ्र है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल ने अंबिया कराम को शहीद ना किया था, मगर चूंकि वो कातिलों की इस हरकत से राजी थे और इनको अपना बड़ा मानते थे और इन्हें अजमत से याद करते थे, इसलिए इन्हें भी कातिलों में शामिल किया गया। आजकल भी अगर कोई बजाते खुद तो गुस्ताखी ना भी करे, लेकिन गुस्ताखों को अच्छा समझे तो इन्हें अपना बड़ा माने, तो वो इन्हें भी शामिल है और वो भी गुस्ताख ही है। हजरत और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन में गुनाह किया जाए तो जो वहां मौजूद है मगर इसे बुरा जानना है, वो इसके मसल से वो वहां नहीं है, और जो वहां नहीं है मगर इस पर राजी है, वो इसकी मिसाल है, वो वहां हाजिर है। तो दोस्तों, यानी ऐ यहूदियों, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ताला ने बने इसराइल से तौरात पर अमल करने का अहद लिया, लेकिन उन्होंने इसमें आदत नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला के इन पर कोहे तूर को हवा में बुलंद कर दिया और इनसे फरमाया कि चलो अब मजबूती से इस तौरात को थाम लो जो हमने तुम्हें अता की है और हमारे अहकाम ध्यान से सुनो। बड़े इसराइल ने डर के मारे दोबारा अतात का इकरार किया, लेकिन इनके दिल की हालत पहले जैसी ही रही और शरीयत का हुक्म चूंकि ज़हर हो जाने पर दिल नहीं, इसलिए बनी इसराइल के ज़बानी करार करने पर इनसे कोहे तूर को हटा लिया गया, अगरचे इनके दिल में वही इनकार था और तारकीकत इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों में तो बछड़े की मोहब्बत घुसी हुई थी। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दें कि ऐ यहूदियों, तुम अपने इस्लाफ की इस हरकत को जानते हो, लेकिन तुम ना इनसे नफरत का इजहार करते हो और ना इसे अपनी बराह रास्त
ظاہر کرتے ہو۔ تو خود بتاؤ کہ تم تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں، اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان لانے کا مطلب ہے، اس آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لائے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت میں دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں نے کسی نہ کسی طرح رائج نہیں۔ قرآن حکیم نے اس کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل اور گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والوں کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والوں کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں سے رہنے اور پردے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ ہے جس میں مسلمان عورت سچ سمجھ کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہے، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے۔ یہ کاش ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی اور بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائے، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال کیا ہمارے ایمان ہے ان اعمال کا حکم دیتا ہے یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کے لذت اور حلاوت موجود رہتی ہے تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رہے کہ نیکیوں اور نیکی سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے فقہی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ یہ دلوں میں ڈراموں، بے حیائیوں اور گناہوں کی محبت اور ان دلوں میں نماز، ذکر، درود اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔